day-to-day life. Forest gives us so many things. First, I want to explain what is forest. Forest है क्या? Okay. The forest is an area with a high density of trees. It means there are so many trees are present in our forest, and forest takes an important role in our day-to-day life. Okay. So children, the tree which make up the main areas of the forest creates a special environment. Thus in turn affects the kinds of animals and plants that can exist in a forest. Human being belongs life on earth as the forest dwellers. एक समय था जब हमारा इन्वायरमेंट नहीं बोलिए, जब हमारे कंट्री में बहुत सारे पॉल्यूशन माने बहुत सारे प्रॉब्लम थे, नॉट इन कंट्री नॉट इन होल वर्ल्ड, जब बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इट मीन्स लाइफ उतना डेवलप्ड नहीं था। हाँ, आज ठंड की मौसम है, आप बहुत बच्चे आप घर में अपने कर सकते हो कि रूम हीटर जला के आप घर के अंदर हो गए अभी, बट ऑन दैट टाइम व्हेन देयर वाज नॉट नो एनी फैसिलिटीज, जब कोई फैसिलिटीज नहीं था और लोग मैक्सिमम पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, वे फॉरेस्ट से सब कुछ लेते थे, मीन्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, दे टेक वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो अभी भी बहुत से ऐसी जातियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट से ही खाना लेते हैं, फॉरेस्ट के किनारे रहते हैं, बट सो दे वेयर फूड गैदर्ड एंड डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स, मीन्स वे बहुत ऐसे लोग थे, आज से 100 साल पहले की बात कर सकते हैं कि वे लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेबल थे। ओके, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर्स, इन सभी चीज़ों के लिए वे लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेबल थे। मतलब फूड वे फॉरेस्ट से ही लेते थे, क्लॉथिंग जैसे उनके पत्ते को सील करके वे लोग अपना कपड़ा बनाते थे, उसके बाद शेल्टर के लिए, छाया के लिए भी वे लोग फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेबल थे। ठीक है। सो चिल्ड्रन, दे ग्रेजुअली बिकम फूड ग्रोअर्स, क्लियरिंग स्मॉल पैचेज इन फॉरेस्ट टू ग्रो देयर फूड। उसके बाद स्लोली एंड स्लोली उसने क्या किया, फॉरेस्ट के किनारे ही उसने कोई लैंड को लिया, फिर लैंड में कुछ उन्होंने ग्रो करना शुरू किया, और इस प्रकार उनका लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ते गया। However, they continue to depend on forest for their requirement of daily life. मतलब वे अपने डेली लाइफ के चीज़ों के लिए भी वे किस पर डिपेंडेबल थे, वे फॉरेस्ट पर डिपेंडेबल थे। डेली लाइफ की चीज़ मीन्स जैसे फूड हुआ, शेल्टर हुआ, क्लॉथ हुआ, इन सभी चीज़ों के लिए वे लोग किस पर डिपेंडेबल थे, तो वे लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेबल थे। अब आइए न्यू क्वेश्चन अराइज। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा युग जैसे कि मॉडर्न युग, आज मॉडर्न युग है, तो बहुत कम लोग आज के ज़माने में जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेबल हैं, बट फॉरेस्ट गिव्स अस सो मेनी थिंग्स। फॉरेस्ट क्लियर आवर इन्वायरमेंट, वह हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लियर करता है। दे गिव्स अस ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड मेक द पॉल्यूशन को क्या करते हैं, वे कम भी करते हैं। हाँ, पॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, वो पॉल्यूशन को भी कम करते हैं। सो चिल्ड्रन, बिकॉज फॉरेस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाउसिंग एंड मेनी अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। आज हमारे इंडिया का पॉपुलेशन, खासकर अगर हम इंडिया को लेते हैं तो इंडिया का पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो जब इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम जो उस पर डिपेंडेबल है फॉरेस्ट पे, तो इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो देयर नेसेसिटीज मतलब उनके हाउसिंग, उनकी क्लॉथिंग, और साथ ही साथ जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो
एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। हाँ, और फॉरेस्ट को क्लियर करके वी वांट टू इस्टेब्लिश सम फैक्ट्रीज, सम इंडस्ट्रीज इन दैट एरियाज। हम चाहते हैं कि उन जगहों पे इंडस्ट्रीज स्थापित हो, फैक्ट्रीज स्थापित हो, ताकि ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उनके पीपल को हम लोग कुछ अच्छे तरीके से खिला सकें। So these include the construction of road, railways and hydroelectric plants and among others। मतलब ये हुआ कि इन सभी चीज़ों के लिए टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, टू इस्टेब्लिश फैक्ट्रीज, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। वी कट द फॉरेस्ट एंड मेक द रोड, मेक द रेलवेज एंड सो मेनी प्लांट्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय अस। Why? To fulfill the demand of the human being, to fulfill the demand of the increasing population, and that's we cut the forest। हम लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। ओके, सो it is not be so to increasing population, to fulfill the demand of the increasing population, we have to do so many activities related to the forest। हाँ, कि कैसे फॉरेस्ट को हम लोग साफ करके और उन जगहों पे हम लोग चाह रहे हैं कि क्लियर कुछ बनाया जाए। अब आइए, अब है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। इट इज गिवन इन, डू यू नो, पेज नंबर 223। द लार्जेस्ट, साइंस का बुक का नाम है। हाँ, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज कॉल्ड द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। देखिए, अब है साउथ अमेरिका में चले जाइए, उसका लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट विच इज इन साउथ अमेरिका, इसको हम लोग कहते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इट इज कॉल्ड एज अमेजॉन, इट इज कॉल्ड एज अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। चिल्ड्रेन, over 3000 kinds of trees grow in this रेन फॉरेस्ट। और ये इट इज़ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वह पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, और यहाँ पे करीब 3000 काइंड्स ऑफ ट्रीज ग्रो इन दिस रेन फॉरेस्ट। मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स ऑल्सो ग्रो देयर। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सम पीपल कॉल द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट एज द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कुछ लोगों ने इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितना भी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को कौन क्लियर कर रहा है, तो इस अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के द्वारा क्लियर हो रहा है। कैसे क्लियर हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड से जितने क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट एरिया इन द होल वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड से जितना भी पोल्यूशन है, हाँ, पोल्यूशन तो चारों तरफ फैला हुआ है, तो एक तरीके से कहा जाता है कि इट कैन क्लियर और इट कैन कंट्रोल द पोल्यूशन एंड इट कैन क्लियर द इन्वायरमेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। द वेरी मेनी ट्रीज एंड अदर प्लांट्स हियर गिव अप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। पीपल एंड एनिमल्स ऑल नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। जितने भी लोग हैं सबको जानते हो कि ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ब्रेथ आउट मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये जितना भी ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उससे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है उसका 20% ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कहाँ से होता है, दैट इज फ्रॉम द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। सो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट मेक द पॉल्यूशन लेस इन द होल वर्ल्ड। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जिस प्रकार हमारा लंग्स हमारे एयर को प्यूरिफाई करता है, उसी प्रकार अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वह पूरे वर्ल्ड का जो भी पोल्यूशन है उसको क्लियर करता है, उसको पूरे वर्ल्ड को ऑक्सीजन देता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड।
अब कम ऑन अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ फॉरेस्ट। अब एक फॉरेस्ट का क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। अच्छा, रेलवेज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, इसका मतलब ये होता है, देखिए फॉरेस्ट को क्लियर करके रेलवे लाइन बनाई जा रही है, फॉरेस्ट को क्लियर करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाया जा रहा है। मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मतलब वहाँ पे इक्विपमेंट, वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। किसको? तो फॉरेस्ट को कट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मीन्स टू गेट इलेक्ट्रिसिटी बाय वाटर। समझ में आया? अभी जिसने भी क्वेश्चन पूछा समझ में आया? यस मैम। ओके ओके, अब आइए नेक्स्ट। हाँ, आप ऐसे ही अपने आप को म्यूट रखो ताकि मैं पढ़ा सकूँ। अब आइए कंपोनेंट ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है? एज यू नो चिल्ड्रन, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक मीन्स दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारे फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज लिविंग पार्ट्स, दैट इज द प्लांट्स, मॉसेस, एल्गी, फंगी, इंसेक्ट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मेनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज इन द सॉइल। ये सारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट के, सारे फॉरेस्ट में है। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन सा होते हैं? तो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिनका संबंध लिविंग थिंग से नहीं होता है। दे आर कॉल्ड एज अबायोटिक कंपोनेंट्स, दैट इज सॉइल, वाटर, मिनरल्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो different living and non-living parts of the forest interact with one another, and all these living and non-living parts, that is biotic and abiotic components, make together and make a good environment inside the forest. दोनों मिलकर के एक गुड इन्वायरमेंट तैयार करता है। कहाँ? तो फॉरेस्ट के अंदर। अब आइए लाइफ इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या लाइफ है? वन लिविंग थिंग्स इज ईटन बाय one living things is eaten by another living beings. ओके? एक लिविंग बींग्स जो है वो दूसरे लिविंग बींग्स के द्वारा खाए जाते हैं। हाँ, तो इसको हम कहते हैं दैट इज फूड चेन। हाँ, सो इन अ फॉरेस्ट देयर आर प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, दैट प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स प्राइमरी हर्बीवोरस, secondary herbivorous, and that herbivorous is also eaten by some another organisms and they are called as carnivorous. उसको हम कहते हैं carnivorous. So for example, grass is eaten by rabbit and rabbit is eaten by snake. This is one food chain. The question arises here, what is food chain? The food chain is the sequence of who eats whom, कौन किसको खाएगा, एक प्रकार का सीक्वेंस है। फूड चेन इज दस रिलेटेड टू अ सीक्वेंस ऑफ व्हाट? सीक्वेंस ऑफ फूड ईटन, हु ईट्स हुम, कौन किसको खाएगा, इसका एक प्रकार का सीक्वेंस है। व्हाट इज फूड चेन? ओके? सो ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और जितने भी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स है, ऑल वी आर डिपेंडेंट ऑन फूड। जैसे हम लोग कोई भी हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, ऑमनिवोर्स हो, हम लोग खाने के लिए किस पर? प्लांट पर डिपेंडेबल होते हैं। बिना राइस, बिना चपातीज, बिना वेजिटेबल्स एंड बिना फ्रूट्स के हमारा जीवन नहीं चल सकता है। सो वी ऑल डिपेंडेंट ऑन फ्रूट, ऑल डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट और फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। Many such food chains. तो in a forest not only one food chain is formed. ऐसा नहीं केवल एक ही चेन, एक ही फूड चेन बनता है। There are so many food chains are formed in a forest and all these food chains, सारा फूड चेन्स कंबाइन करके क्या बनाता है? फूड वेब बनाता है।
So all these food chains interlect in nature and form food web. If any component of this link is removed, the rest of the chain gets affected. For example, if the plants are removed, the herbivores like rabbit will die and there will be a scarcity of the food for the carnivores. अगर हम इस फूड चेन में से, जैसे वन थिंग इज इटन बाय अनदर थिंग, plants are called as producers are eaten by herbivores are eaten by carnivores. तो अगर हम इस लिंक में से किसी भी एक को हटा देंगे तो क्या होगा, दूसरी की संख्या बढ़ जाएगी और हमारा फूड चेन जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। जब हमारा फूड चेन अफेक्टेड होगा तो हमारा इन्वायरमेंट अफेक्टेड होगा। जब हमारा इन्वायरमेंट अफेक्टेड होगा तो इन्वायरमेंट में किसी न किसी की संख्या बढ़ जाएगी और इसको कंट्रोल करने के लिए देयर मस्ट बी अ प्रॉपर फूड चेन। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट को तो नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर सपोज करो कि किसी एरिया का प्लांट डाई हो गया, ख़त्म हो गया, सूखा पड़ गया, मान ली उस एरिया में जो रैबिट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, हाँ, तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जैसे लाइक रैबिट विल डाई एंड देयर विल बी अ स्कार्सिटी ऑफ फूड फॉर द कार्निवोर्स। मान ली कि किसी एरिया में प्लांट्स को कट कर दिया गया तो उस एरिया में मान ले प्लांट्स को खाने वाले कोई भी जो भी एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो फिर जो उस हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स जो होंगे उनको फिर फूड नहीं मिलेगा, फिर उनकी लाइफ जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। हाँ, जैसे अब प्लांट्स, किसी एरिया में प्लांट्स डेड हो गए तो उसको खाने वाले गोट हो गए, रैबिट हो गए, हाँ, काव हो गए, मान लो वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उनको खाने वाले जो हैं कार्निवोर्स लाइक दैट इज लायन, टाइगर, स्नेक, उनको फिर भोजन नहीं मिल पाएगा। सो ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इफ द डिकम्पोजर्स, अगर हम इन्वायरमेंट्स में से डिकम्पोजर को हटा दें, हाँ, जैसे लोग कहता है कि बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सब है, ये बहुत हार्मफुल है, इनको केमिकल्स डालकर, केमिकल्स का स्प्रे करके इनको किल करो। बट चिल्ड्रन, if the decomposers like bacteria are removed, the nutrients will not be recycled and soil would become deficient in nutrients and would not be able to support plant life. अगर हम decomposers को केमिकल स्प्रे करके अगर उसको हम ख़त्म कर देते हैं, कोशिश करते हैं ख़त्म कर देने का, तो उसके बाद भी हमारा लाइफ साइकिल जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो रहे हैं फिर उनको डिकम्पोज करने वाला, देयर वाज नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, नहीं होंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ टू डिकम्पोज द डेड पार्ट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। डिकम्पोजर्स क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो डेड पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके उसको मिनरल्स में कन्वर्ट करता है और मिनरल्स में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉइल में जा कर के मिला देता है। तो इसको मिलाने वाला कोई नहीं होगा अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो, हाँ, अगर डिकम्पोजर नहीं होगा तो इसको मिलाने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर इसको मिलाने वाला कोई नहीं होगा तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। जब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो प्लांट्स का ग्रो नहीं हो पाएगा, समझे। सो सॉइल वुड बिकम डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में फिर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और जो प्लांट लाइफ है, जैसे प्लांट ग्रो करता है, फ्रूट्स देता है, वेजिटेबल्स देता है, ग्रेन देता है, हाँ, तो वो हमें प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा। सो डिकम्पोजर ऑल्सो टेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। केवल आप नेगेटिव थिंकिंग को नहीं समझिए, आप इसका पॉजिटिव थिंकिंग्स को भी समझिए, ठीक है। अ फॉरेस्ट इज एबल टू फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट यूनिट। दिस इज सो बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। देखिए, फॉरेस्ट के पास या फॉरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डालते हैं, किसी प्रकार का हम कोई सीड्स नहीं डालते हैं, वहीं पे जो सीड होते हैं और वो उसी के लिप से मैन्योर्स बनते हैं और खुद ही वहाँ पे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो ग्रो करते हैं।
हाँ, हम कभी भी फॉरेस्ट में जा कर के फर्टिलाइजर्स और सीड नहीं डालते हैं, वहाँ पे खुद ही प्लांट ग्रो करते हैं। कैसे? तो जो फ्रूट्स पक गए वो नीचे गिरे और नीचे गिरने के बाद फिर वो नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो 1 minute चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, तो हाउ इज दिस पॉसिबल विद इन अ फॉरेस्ट? Materials move in a continuous nutrient cycle along a food chain and through a food web that goes from plants to plant, eaters, herbivores, then to meat eater and then decomposers and again back to the plant. Okay, the term food web is a better description of the forest than a food chain. This is because a single plant or animals may have link to many others. Those animals that eat both plants and other animals can link with many plants and a variety of other meat eating animals. अब इसको समझिए, इसका मतलब ये होता है चिल्ड्रन कि जैसे अब प्लांट्स, जैसे हम इन अ फॉरेस्ट, हाँ, वी आर नॉट बी एबल टू ऐड फर्टिलाइजर्स एंड सीड। हम फॉरेस्ट में जाकर फर्टिलाइजर्स एंड सीड को नहीं रोपते हैं, फर्टिलाइजर्स भी नहीं डालते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हम नहीं डालते हैं तो फिर कैसे प्लांट ग्रो करता है? तो देखिए, फॉरेस्ट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अगर वो ख़त्म हो जाता है, हाँ, फॉरेस्ट में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर वो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करने के बाद उसको वहाँ के सॉइल में मिला देता है। और जब वो सॉइल में मिल जाता है ऑटोमेटिकली तो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। तो इसीलिए इन अ फॉरेस्ट it is not be necessary to add fertilizers and any type of seed in a soil. सीड कैसे हुआ? तो जो भी फॉरेस्ट में जो भी फ्रूट्स हैं वो पक गए, अगर उसके अंदर सीड है तो ज़मीन पर गिरे और फिर एक नए प्लांट का निर्माण करता है। तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं कि उसमें हमें फर्टिलाइजर्स और सीड भी हमें नहीं डालनी पड़ती है, लेकिन और जगहों पे हमें प्लांट को ग्रो करने के लिए वी add fertilizers and seed in the soil to increase the fertility of the soil. हम soil की fertility को बढ़ाने के लिए we add this. Okay? Decomposers such as bacteria and fungi and some worms are especially important members of the food chain and food web. देखिए, अब बहुत लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया, फंगी, कुछ वर्म्स, ये सब क्या है? ये सब बेकार की चीज़ें। नो, दीज आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ द फूड चेन। ये भी फूड चेन के और फूड वेब के पार्ट्स हैं। अगर इनका प्रेजेंस नहीं होगा तो हमारा ये फूड चेन और फूड वेब भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। इन द फॉरेस्ट हैबिटेट देयर रोल इज टू ब्रेक डाउन द रफ woody fibers of trees, thus enabling the nutrient cycle to begin all over again. मतलब ये बैक्टीरिया, फंगी एंड सम वर्म्स ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, हमारे